जी बेटा, तो हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ही कंटिन्यू है। हमारे पास क्या था, अ रनर इज सिलेक्टेड रैंडम, हमने कोई भी रनर सेलेक्ट किया रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैंने आपसे कहा है इस अल्फाज को हमने समझना है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से ऊपर रफ पर कर रही हूँ, आपने करना नहीं है समझाने के लिए। प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा बेटा मेरे, प्रोबेबिलिटी हमारे पास अकरेंस ऑफ चांसेस। अब ये क्या है, मतलब अकरेंस ऑफ चांसेस, अकरेंस ऑफ चांसेस यानी कि वो चीज़ जिसका हमें सही से नहीं पता, हम चांस में करें। जैसे कि हम अपना एक टॉस होता है, हम अब टॉस करते हैं, जैसे कि हेड और टेल करते हैं। हमारे पास हमें नहीं पता होता है हेड आने वाला है, हमें नहीं पता होता है टेल आने वाली, तो वो हमारे पास चांस होता है ना। तो इट इज़ प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास चांस पे कोई बात की जा रही है। जैसे मैं बोलूँ आज जो है बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अबाउट प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस को रिप्रेजेंट करती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस को बताती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास जो डाइज होता है, डाइज में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 6। तो हम जब वो एक गेम प्ले करते हैं लूडो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारे पास हमें नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है, हमारे पास चांस पे वर्क कर रहे होते हैं। कभी हमारे पास 6 आता है, कभी कुछ आता है, तो ये ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब याद रखिएगा, अकरेंस ऑफ चांसेस का पूरा एक चैप्टर होगा 8th क्लास में इंशाल्लाह ताला, तो तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ इतना याद रखें कि प्रोबेबिलिटी है क्या, अकरेंस ऑफ चांसेस को शो करती है। अभी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इज अ प्राइम नंबर। वो रनर जो प्राइम नंबर वाले रनर हैं, यानी कि हमारे डेटा में जो प्राइम नंबर है, सबसे पहली बात तो 23 है, उसके बाद हमारे पास 29 है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है 31। ये 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। ये 3 हमारे पास इस पूरे डेटा में प्राइम नंबर्स कितने हैं, 3 प्राइम नंबर, 23 29 31। 23 29 31 हमारे पास प्राइम नंबर है इस पूरे डेटा में, और उसी की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लाइन लिखोगे, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से बेटा हमारे पास, अभी मैंने बताया था ना आपको कौन कौन से, 23 29 और क्या था हमारे पास, एंड 31। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी मालूम करने का आसान तरीका, बहुत आसान, जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उसके आपने डिजिट गिनने हैं 1 2 3 नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास 23 29। इसको गिनना है, ये नहीं कि इसको लिख दोगे, नहीं, इसको प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें इसको डिजिट्स, इसको पढ़ना है कितनी वैल्यूज है 1 2 3, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, जितने हमारे पास टोटल डेटा में नंबर थे। जैसे कि हमारे पास कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपने नंबर ऑफ डेटा को आपने लिखना है, जो कि क्या है 15। इसका पूरा फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये पूरा चैप्टर है। तो इससे इतना याद रखिएगा, ये P फॉर प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मालूम करने का तरीका क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसके नंबर ऑफ डेटा, और टोटल हमारे डेटा में कितने नंबर ऑफ डेटा है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब 3 और 15 कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 3 और 3 5 15। तो आपकी प्रोबेबिलिटी इस पूरे प्राइम नंबर की कितनी आ जाएगी बेटा, 1/5। तो बात याद रहे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अकरेंस ऑफ चांसेस होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसके नंबर्स ऑफ डेटा, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल हमारे जितना भी डेटा है पूरे सवाल में। तो उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। जज़ाकल्लाह।